और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने उद्बोधन के लिए राष्ट्रीय महासचिव NUJ इंडिया प्रसन्ना मोहंती जी। श्रीमान प्रसन्ना मोहंती जी, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद दे रहा हूं जार को और यहाँ का जो ऑफिस बियरर है डोसा का, इतना मेहनत किया हम सबको इकट्ठे करने के लिए। खासकर NUJ आभार व्यक्त कर रहे हैं जार के निकट में, क्योंकि NUJ का जितना शानदार मीटिंग हुआ हमारा अतीत में देखेंगे, सारे इम्पोर्टेंट मीटिंग राजस्थान में ही हुआ। मुझे याद है एक बार हमने आया था शायद 86-87 होगा, एक बहुत बड़ा भैरव सिंह शेखावत जी जब थे चीफ मिनिस्टर, इतना बड़ा मीटिंग हुआ था और सबसे ज्यादा लोग मेरे प्रदेश से उड़ीसा से आए थे। इतना प्रॉब्लम हुआ उस समय में, लेकिन सारे संकट को इतना आसान से मेकअप कर दिया गया। इसलिए मैंने कभी नहीं भूलूंगा उस दिन को कि इतना सारे डेलीगेट्स थे, वो इट वॉज बियॉन्ड कंट्रोल, बट राजस्थान यूनिट मैनेज्ड इट इन अ वेरी एफिशिएंट वे। एंड आई once again I thank to the entire unity, their strength, their interest for the organization। हमारा बीच में हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारे बीच में मिनिस्टर साहब आएंगे और हमारा बीच में लोकप्रिय सांसद जशकुर मीना जी है और हमारा अध्यक्ष राज जी, राकेश शर्मा प्रेसिडेंट राजस्थान, संजय साइनी जी, महेश बालाट जी, जो सारा दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस मीटिंग को शानदार बनाने के लिए। लुसिन जैन जी, प्रदीप तिवारी, हमारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद राणा जी, रतन दीक्षित मेरा दोस्त, पूर्व महासचिव, सारे प्रदेश से जो लोग आए हुए हैं सबको बधाई दे रहा हूं। कोरोना काल में ये मीटिंग का आयोजन करना इतना आसान नहीं था। अरे हम लोग मन में खेद भी है, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र का जो मित्र है, हमारा साउथ से बहुत सारे लोग मित्र नहीं आ पाए, फिर भी मैं तेलंगाना से जो मित्र यहाँ से आया उनको बधाई दे रहा हूँ, कितना कष्ट करके वो आया। आंध्र प्रदेश से भी आया, हिमाचल प्रदेश से, सारे उड़ीसा से, राजस्थान का बहुत सारे मित्रों हमारे साथ है, तेलंगाना का भी है, दिल्ली का भी बंधु मित्रों हमारा साथ है। सर मैंने नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सब लोग हमारा साथ है। मुझे गर्व लग रहा है, गौरव लग रहा है, इतना बड़ा संगठन का साथ हम जुड़ा हुआ है। मुझे तो एक गीत आ रहा है, याद आ रहा है, हम जीना यहाँ बनना भी यहाँ, इसकी सिवा चल रहा। तो चाहे कोरोना हो, चाहे जो भी महामारी हो, जो भी हो, हमको मिलना ही मिलना है। और दोसा का जो आह्वान था, the call of dosa, it is really interesting, and we all are united because of the call of NUJ। हमारा अंतरात्मा का जो आह्वान है, हमारा मित्रता का जो गहराई है, हम लोग को इसे यहाँ आने के लिए प्ररोचित किया गया। आज देश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन NUJ की बहुत गौरव का विषय है। हमारा संगठन राजस्थान की वीरभूमि में पुनः एकत्रित होने का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। हमको इकट्ठा करने के लिए मौका दिया गया है। हम ये पुनीत अवसर पर देश भर से आए हुए अपने समस्त प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय महासचिव रूप से अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे लिए गौरव का विषय है, ये संगठन 272 में स्थापित हुआ था और हमारी संगठन अपने 50 वर्ष में प्रवेश कर चुका है। तो वी आर लकी दैट वी आर एंटरिंग इनटू द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। हम ये इस अवसर पर मैं सबको अभिनंदन ज्ञापन कर रहा हूँ। हमारा बीच में रतन दीक्षित बैठे हुए हैं। रतन दीक्षित को चुना गया है। ये जो वर्ष भर साल भर जो उत्सव होगा हमारा गोल्डन जुबली का, उसको संचालन करेंगे हमारे अनुभवी और NUJ के लिए समर्पित योद्धा रतन दीक्षित। तो आप सबको पता है
ये हमें पत्रकारिता के लिए एनयूजे का जो कमिटमेंट है, चाहे वो वॉइस बोर्ड, चाहे नेशनल मीडिया काउंसिल हो, परिवार का जो मेंबर का मौत हो गया उनका अंतिम संस्कार किया और सारे चीज उन्होंने हाथ। रियल कोरोना जो था वो है when प्रशासन इज कंप्लीटली, एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली फेल, community is completely failed. Journalists, they came forward and they served the nation and set the example. So, ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। हमने मांग किया था प्रशासन ने ये अभी तक माना नहीं। ये कोरोना काल में जो सर्विस हमने दिया, इसके लिए सारा पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित करना चाहिए था। लेकिन ये भाषण में होता है, कई कोई नेता भाषण में बोलते हैं कोरोना काल में हमारा जो रोल उसको तारीफ किया जाता है, लेकिन ये तारीफ से काम नहीं होता है। रियल कोरोना योद्धा अभी कोरोना का टीकाकरण हो रहा है। अभी हमारा मांग है टीकाकरण में भी पत्रकार लोग को प्राथमिकता देना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। हमारा डिमांड जो था, मैं धन्यवाद दे रहा हूं उड़ीसा का सरकार, उन्होंने जो पत्रकार लोग का मौत डेथ हो गया उनका परिवार को 15 लाख रुपया एक्स-ग्रेशिया हेल्प मिल रहा है उड़ीसा में। हमारा मांग था सारा देश में इसको लागू करने के लिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में अनाउंसमेंट किया, आसाम गवर्नमेंट में अनाउंसमेंट किया। ये हमारा एनयूजे का मांग था, हमारा प्रदेश इकाई का मांग था। तो ये जो अचीवमेंट हमारे लिए, ये सिर्फ एनयूजे के लिए ही सफल हुआ। एनयूजे का जो हम मांग करेंगे, जैसे मीडिया काउंसिल बनेगा देश में, प्रदेश जो प्रेस काउंसिल है उसका, प्रेस काउंसिल का स्कोप को इनलार्ज करना चाहिए। तो उसमें मीडिया काउंसिल जब होगा तब उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसके अंदर आएगा। नया वॉइस बोर्ड के लिए भी हमारा डिमांड रहेगा। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसी अनाउंस किया गया उसका बारे में हमारा जो रवैया, हमारा जो एटीट्यूड, हमारा जो स्टैंड, उसको भी हम साफ करेंगे, उसका पर भी हम चर्चा करेंगे। इस तमाम मुद्दा पर हम 2 दिवसीय अधिवेशन में चर्चा करेंगे। फिर से मैं राजस्थान यूनिट को दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं, इतना कष्ट करके हमने इतना दूर से आया, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से और दूर से आया, और यहाँ के आयोजन के लिए जो शानदार व्यवस्था किया गया, इसलिए महेश जी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। राज्य का प्रेसिडेंट, सबको, पूरा यूनिट, राकेश जी को और पूरा टीम को, राजस्थान का पूरा टीम को मैंने एनयूजे की तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ। इतना मेहनत किया। और लास्ट मीटिंग में, हमारा जो लास्ट मीटिंग वो भी जयपुर में हुआ था। फिर कोरोना का पहले जो मीटिंग हुआ था राजस्थान में, कोरोना का बीच में जो मीटिंग हो रहा है वो भी राजस्थान में। तो हमारे लिए राजस्थान बहुत बड़ा असेट है, राजस्थान का फ्रेंड बहुत बड़ा असेट हमारे लिए। तो आशा करता हूँ हमारा जितना स्टेट इकाई है, मुझे तो अभी हिमाचल प्रदेश से भी ऑफर मिला, वो लोग भी तैयार है नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव करने के लिए। उड़ीसा भी तैयार है अगस्त में करने के लिए। बहुत सारा स्टेट यूनिट वाले वो ऑफर दे रहा है नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी करने के लिए। हम बैठेंगे, दिल्ली में बैठेंगे, फिर तैयार करेंगे नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कहाँ पे होगा। फिर एक बार मैं आप सबको धन्यवाद दे रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ हमारा 2 दिवसीय अधिवेशन एक शानदार अधिवेशन होगा, एक यादगार अधिवेशन होगा। और आप सबको फिर धन्यवाद दे रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान पत्रिका जो कि लीडिंग न्यूज़पेपर है राजस्थान का, और उनके पत्रकार हैं मेहनती जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री अरविंद सिंह जी और अन्य अतिथिगणों से भी उनका सम्मान किया जाए विधिवत रूप से। सर थोड़े साइड में हो ना, सब एक साथ। राजस्थान पत्रिका में 1980 से नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की ओर से किया जा रहा है श्री कमलेश बैनर्जी। माननीय सांसद, माननीय राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और सवेरा टांग जी को वो मंच पर आए और हमारे सांसद महोदय जसकौर मीना साहब, हमारे राष्ट्रीय रावत मिष्ठान भंडार, जो जयपुर का सबसे नामी गिरामी मिठाई सेंटर है, उनको बोलना है जो सामने
इस आयोजन के लिए सुरेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। सर्वप्रथम उन्होंने सबसे पहले सहयोग इन्होंने ही किया हमारे, इन्होंने उदयपुर से लेके आए हैं और आप सभी को मेवाड़ी पगड़ी, ये प्रदेश सेक्रेटरी हैं हमारे जार के। मंदिर परिसर में जो भ्रमण कार्यक्रम है और जो वहाँ प्रसादी का कार्यक्रम है वो विकास जी के सहयोग से है, उनके साथ ही हैं लोकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सम्मान की प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष बिल्लू बना, रोशन लाल शर्मा जी चीफ रिपोर्टर, आप बिमलेश शर्मा जी हैं सीनियर साथी थे हमारे। चीफ रिपोर्टर हैं उपेंद्र शर्मा जी, जितेंद्र प्रधान जी, ऐश्वर्य प्रधान जी, भंवर कुशवाहा जी, और अमेरिका से अपनी लेखरी जी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जितेंद्र प्रधान जी हैं हमारे सीनियर साथी, झालावाड़ जिला अध्यक्ष हैं हमारे और बालाजी टाइम्स के संपादक हैं। संदीप राय चौधरी जी, संदीप राय चौधरी जी अभी अमेरिका से लिख रहे हैं, पहले हिंदुस्तान में काफी समय से सेवाएं दी इन्होंने। ऐश्वर्य प्रधान जी फर्स्ट इंडिया सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे। बाबूलाल भारती जी, 200 के क्या अंदर, वो तो 3 लाल शर्ट जा रही है ना, क्यों से उधर चले जाओ। सम्मानित पत्रकार कृपया मंच पर पधारें। श्री बबलू जी भास्कर जैमन, सम्मानित पत्रकार कृपया मंच पर पधारें। आशीष जी न्यूज 18 के आप पत्रकार हैं, निवेदन करूंगा आपसे कि आप कृपया मंच पर श्री गौरव जी खंडेलवाल जी, राजस्थान पत्रिका। श्री रोशन जी, राजस्थान पत्रिका। पंजाब केसरी, निवेदन राजस्थान पत्रिका का सम्मान यहाँ किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार श्री संतोष जी तिवारी। सर इधर, अरे वो लक्ष्मीकांत जी को तो भेजो, खड़े हैं चुपचाप, नाम बोलने आ जाओ। रोशन जी, रोशन, आशीष शर्मा जी न्यूज 18, दीपक सैनी जी, सुरेश शर्मा मेहंदीपुर बालाजी। दैनिक भास्कर के सम्मानित पत्रकार श्री अतुल शर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप कृपया मंच पर पधारें। लक्ष्मी अवतार पटेल जी, जी न्यूज के पत्रकार हैं, आप कृपया मंच पर पधारें। देवेंद्र शर्मा जी, दैनिक भास्कर के आप पत्रकार हैं, कृपया मंच पर पधारें। सिकराय देवेंद्र शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, गीजगढ़
सम्मानित पत्रकार कृपया मंच पर पधारें। विश्राम सैनी जी सिकंदरा के सम्मानित पत्रकार हैं, कृपया मंच पर पधारें। मानपुर के आप हैं। धर्मेंद्र अवस्थी सम्मानित पत्रकार, कृपया मंच पर पधारें। श्री गजानन शर्मा जी गीजगढ़ के सम्मानित पत्रकार हैं, आपसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें। सुमेर बुर्जा सम्मानित पत्रकार, कृपया मंच पर पधारें। श्री विनोद जैमन सम्मानित पत्रकार सिकराय, कृपया मंच पर पधारें। श्री मनोज सोनी सम्मानित पत्रकार, कृपया मंच पर पधारें। दैनिक नवज्योति बांदीकुई के सम्मानित पत्रकार, कृपया मंच पर पधारें। गजेंद्र जी राठौड़ बांदीकुई के सम्मानित पत्रकार, कृपया मंच पर पधारें। तीखी कलम के सिपाही आप माने जाते हैं गजेंद्र सिंह जी राठौड़ बांदीकुई, दैनिक नवज्योति के आप पत्रकार हैं, निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें। जयपुर से पधारे हुए श्री कुलदीप शर्मा जी और दीपशिखा जी, आपसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें। श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी फुलेरा, लक्ष्मीकांत शर्मा जी फुलेरा के सम्मानित पत्रकार, कृपया मंच पर पधारें। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, कृपया तालियां बजती नहीं। हेलो। एक मनोवैज्ञानिक, एक वकील, एक कुशल लेखक, एक वक्ता और एक गुप्तचर के गुणों का समावेशन करते ये पत्रकार बंधु, जिनका सम्मान यहाँ इस मंच पर माननीय सांसद, माननीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य, सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया श्री रास बिहारी जी, प्रसन्ना मोहंती जी राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा किया जा रहा है एवं अन्य मंच के द्वारा। देवेश वशिष्ठ जी, आपसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें। कमलेश त्रिवेदी जी, निवेदन करना चाहूंगा कृपया मंच पर पधारें। आपकी लेखनी और विशिष्ट लेखन प्रतिभा का लोहा सभी मानते हैं और ऐसे पत्रकारों में विशेष आर्थिक और अन्य प्रकार का मानसिक सहयोग आप सदैव ही करते रहते हैं, हमारे अपने श्री कमलेश त्रिवेदी जी। इसी कड़ी में भरतपुर से हमारे अपने जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान राकेश श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश से अभी पधारे हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन और धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी पटेल साहब, आपसे निवेदन करूंगा, सम्मानित पत्रकार लक्ष्मीकांत जी पटेल, कृपया मंच पर पधारें। वैसे तो पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना है। रोम में दिन भर की घटनाओं और समाचारों को पत्थर या धातु की पट्टी पर अंकित कर प्रमुख स्थानों में महेश जी, एनयूजीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी जी, महासचिव प्रसन्ना मोहंती जी, उपाध्यक्ष प्रदीप तिवारी जी, पूर्व महासचिव रतन दीक्षित जी, राकेश कपलियाल जी,
धर्मदत्त शर्मा जी उत्तराखंड से आए हुए हैं, रणेश राणा जी हिमाचल प्रदेश से हमारी हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, और जार के सभी सदस्य पदाधिकारीगण जो इस बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम को, कार्यक्रम को आपने आयोजन किया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। समय काफी हो चुका है तो मैं मुश्किल से 1-2 मिनट ही लूंगा और टू दी पॉइंट सीधी बात करना चाहूंगा। देखिए, पत्रकारों के सामने आज विषम परिस्थितियां हैं, तमाम चुनौतियों से हम लोग जूझ रहे हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के तौर पर मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखूंगा। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, ये जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे बहुत सुरक्षित पत्रकारिता होती है। लेकिन जिलों में, जो कोई भी स्टेट है, जिलों में जो लोग अपनी लेखनी से, अपने कैमरे से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो लोग पत्रकारिता में हैं, वो कितने बड़े खतरों के बीच खबर परोसने का, खबर सामने लाने का कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में सोच के कई बार ऐसा लगता है कि इस असुरक्षित माहौल में कोई अपनी जान जोखिम में डाल के अगर खबर आप तक लेके आ रहा है तो उसकी परिस्थितियों का आप अगर सोचेंगे ना, तो बड़ी जो है संकटपूर्ण स्थिति सोचने में ही पैदा हो जाती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जब हमारे सामने तमाम तरह के केस आते हैं देश भर से कि पत्रकारों को कैसे उन पर हमला किया जाता है, कैसे उन पर गोली मार दी जाती है, उनको कैसे चाकू से हमला किया जाता है, कैसे डराया जाता है, कैसे धमकी दी जाती है, जब ये शिकायतें हमें प्राप्त होती हैं और जो साथी पत्रकार दिल्ली में अपनी कंप्लेंट के बाद वहां पे अपना पक्ष रखने के लिए आते हैं और जब वो हमें बताते हैं कि कितनी खतरनाक परिस्थितियों में वो लोग बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, नागालैंड में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में कितने बुरे हालात में वो लोग काम कर रहे हैं। मैं माननीय सांसद जी को बताना चाहूंगा कि जब हम लोग किसी भी शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेते हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं, तो हमें लगता है कि किसी दूर दराज के इलाके में किसी संवाददाता पर जो हमला हुआ है उसके लिए हम क्या उनको मदद कर सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई संवाददाता अपनी शिकायत करता है तो वही लोग, चाहे वो माफिया है, चाहे पुलिस तंत्र से जुड़े लोग हैं, उसको अपनी शिकायत वापस लेने के लिए उसके ऊपर दबाव डालते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, परिवार को लेकर धमकियां देते हैं। और उन परिस्थितियों में जो संवाददाता वहां 3,000, 4,000, 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, उसके पास किराया तक नहीं होता दिल्ली आने का, अपनी शिकायत के संज्ञान के लिए, अपना पक्ष रखने का। जब हम उनको बुलाते हैं, उनकी उस पीड़ा को समझते हैं, महसूस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि देश में पत्रकारिता की स्थिति क्या है। और उसी कार्य को हम कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के प्रतिनिधि के तौर पर जब मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पहुंचा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी जी का और हमारा ये स्पष्ट तौर पर मानना था कि हम बगैर किसी भय से, आशंका से या किसी परेशानी के उन पत्रकार साथियों का साथ देंगे जो खतरों के बीच पत्रकारिता कर रहे हैं। और लीजिए